क्लास 10th के प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स। बोर्ड के हिसाब से पॉलिनोमियल बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। आप कुछ एग्जांपल्स के द्वारा पॉलिनोमियल्स को समझेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिया 5x + 2, तो ये पॉलिनोमियल्स इन वेरिएबल x में है, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल x है उसकी पावर 1 है, इसलिए ये पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x में हो जाता है। हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं 3y² + 2y - 1। यहाँ पर वेरिएबल y है और y की पावर यहाँ 1 है, यहाँ y की पावर 2 है, इसलिए ये वाला जो पॉलिनोमियल है ये वेरिएबल y में है। t की पावर 3 - 3t² + 3t + 6, ये हमारा पॉलिनोमियल t में होगा। अब हम और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे t की पावर -3 + 6t + 3। तो प्यारे बच्चों, ये पॉलिनोमियल्स नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे वेरिएबल की पावर नेगेटिव है। अगर नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम √t + 3t + 4, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर t हमारा जो हमारा वेरिएबल है वो स्क्वायर रूट के अंदर है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पर नेक्स्ट पॉलिनोमियल लेते हैं y g की पावर 0.5 + 3y + 1। ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर y की पावर पॉइंट में है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पर x की पावर 4/7 + 6x² + 3x + 3, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x की पावर हमारी फ्रैक्शन में है। 1/x की पावर 3 + 4x² + 3, ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। अब आप कहोगे यहाँ पर तो हमारा x की पावर 3 है, लेकिन अगर इस x की पावर 3 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगी, और जब पावर नेगेटिव होती है किसी भी वेरिएबल की तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होता। तो इससे हमारे समझ में आता है कि सारे के सारे पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसलिए हम किस कंक्लूजन पर पहुंचे? हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि अगर किसी भी वेरिएबल, किसी भी एक्सप्रेशंस में वेरिएबल की पावर अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो ऐसे वाले एक्सप्रेशंस को ही हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं हुआ किसी की भी पावर, तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि ये भी नॉन नेगेटिव इंटीजर है नहीं है, ये भी नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, ये नेगेटिव इंटीजर है। यहाँ पर ये इंटीजर नहीं है, ये स्क्वायर रूट के अंदर है, ये भी इंटीजर नहीं है, ये भी इंटीजर नहीं है, यहाँ पर भी ये इंटीजर नहीं है, इसलिए ये सारे के सारे पॉलिनोमियल नहीं है। अब मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। प्यारे बच्चों, अब पॉलिनोमियल में हम उनकी डिग्री और टाइप्स पढ़ेंगे। कुछ एग्जांपल से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि पॉलिनोमियल की डिग्री और टाइप्स क्या होते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है 3x + 2। यहाँ पर x की पावर 1 है, x की पावर एक ही वेरिएबल है यहाँ पर x, और उसकी भी पावर 1 है। तो जो जिस पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर होती है वही उसकी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। तो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो जाएगी। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसको बोलते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल में यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो इसकी मैक्सिमम पावर 2 हुई, तो इसलिए इसकी डिग्री, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 2 हो जाती है। और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर हुआ प्यारे बच्चों? अब इस पॉलिनोमियल में जो मैक्सिमम पावर है, सबसे ज़्यादा जो पावर है वो 3 है, इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 3, और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है उसको बोलते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक इक्वेशन। इस पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर 4 है, अतः इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो 4 होगी, और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 होती है उसको हम बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों कि 1 डिग्री वाले को लीनियर बोलते हैं, 2 डिग्री वाले को क्वाड्रेटिक बोलते हैं, 3 डिग्री वाले को क्यूबिक बोलते हैं, 4 डिग्री वाले को बाय क्वाड्रेटिक बोलते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम वो क्वेश्चंस पढ़ेंगे ग्राफ के जो 10th बोर्ड में पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि इसमें पूछ लिया जाता है कि ये ग्राफ किसका है, तो ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है ये। इसकी बात करें, इन दोनों से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। ये हमारा पैराबोला है, जो नीचे जैसे बंद और ऊपर से ओपन होता है वो पैराबोला का इक्वेशन होता है, पैराबोला का ग्राफ होता है। पैराबोला, ये भी हमारा पैराबोला है। पैराबोला के जितने भी ग्राफ होंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के होंगे। ये हमारा लीनियर इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, ये हमारे दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ हैं। ये जो पैराबोला है ये हमारा ओपन, क्योंकि ऊपर से खुला हुआ है, अपवर्ड, ओपन अपवर्ड पैराबोला है। ये हमारा कैसा पैराबोला है? ओपन अपवर्ड। और ये जो होगा ये ओपन डाउनवर्ड पैराबोला होगा, डाउनवर्ड पैराबोला होगा। ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जाम्पल हैं, ये हमारे लीनियर इक्वेशन का एग्जाम्पल है। अब आप सभी को बच्चों ये समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ द फिगर बिलो द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल्स पी एक्स फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। इसमें आपको समझना होगा कि अगर कोई भी किसी भी पॉलिनोमियल्स का ग्राफ एक्स एक्सिस को 1 टाइम्स इंटरसेक्ट करता है तो उसके नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे वो 1 होंगे। अगर किसी पॉलिनोमियल्स का ग्राफ एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करता है तो उसके नंबर ऑफ जीरोज 0 होंगे। अगर ये एक्स एक्सिस को 2 टाइम्स टच कर रहा है, 2 टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है ये ग्राफ, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज 2 होंगे। अगर ये 1 टाइम्स इंटरसेक्ट करता है ये वाला ग्राफ एक्स एक्सिस को, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज 1 होंगे। और अगर ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स टच कर रहा है, कितने टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है, 3 टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज 3 होंगे। अगर हमें इसका आंसर लिखना है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे लिख देता हूँ, बाकी सबका आप सभी को अपने आप लिखना है। तो यहाँ पर लिखना होगा आपको आंसर को, द नंबर ऑफ जीरोज इज 1 बिकॉज द ग्राफ ऑफ
द ग्राफ ऑफ polynomial intersects the x-axis only at one point। क्लियर है प्यारे बच्चों? इसी तरीका से आप इन सभी के आंसर लिख लोगे।